समय एक ऐसा चीज जो दिखता तो नहीं लेकिन लोगों को न जाने क्या क्या दिखा जाता है। जी हाँ, ये समय ही है जो एक रोडपति को करोड़पति बना देता है और ये समय ही है जो एक करोड़पति को सड़क पर ले आता है। ये समय ही है जिसका यूज करके तुम अपनी बिखरी हुई जिंदगी संवार सकते हो और ये समय ही है जिसका दुरुपयोग करके तुम अपनी बनी बनाई जिंदगी उजाड़ सकते हो। ये समय ही है जिसकी अगर तुम इज्जत करते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती है और ये समय ही है जिसकी अगर तुम कद्र नहीं करते तो तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता। दोस्तों, यूं तो समय के कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं लेकिन तुम्हें समय की वैल्यू बताने के लिए इतना काफी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें टाइम की वैल्यू पता है और तभी तुम इस वीडियो पर क्लिक किए हो। तो जब तुम्हें ये पता है कि टाइम वेस्ट करने का सीधा सा मतलब है जिंदगी बर्बाद करना, तो फिर इसका सही से यूज करो ना भाई, और कर दो जिंदगी में कुछ बड़ा, इतना बड़ा जितना कि लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल दोस्त, टाइम वेस्ट करना कोई नहीं चाहता लेकिन टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट होने का सबसे मेन कारण होता है आलस और मन को एक जगह स्थिर न कर पाना। मतलब हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जैसे ही काम करने जाते हैं हमें आलस आ जाता है या फिर मन कहीं और चला जाता है। तो आओ दोस्त, आज हम टाइम वेस्ट करने के इस मेन जड़ को ही खत्म करते हैं। सबसे पहले आलस। जैसे कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें कंफर्ट जोन अपनी ओर खींच लेता है। हम सोचते हैं कि अभी नहीं, 10 मिनट और रेस्ट कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, और यहीं से समय बर्बाद होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, 10 घंटा, 10 दिन और फिर शायद 10 साल भी। जी हाँ दोस्त, देखते ही देखते सालों गुजर जाते हैं और हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो वहीं दूसरे लोग जो टाइम का अच्छे से यूज करते हैं, आलस को खुद पर हावी नहीं होने देते, वो 10 साल बाद कुछ बड़ा करते हैं और जिन्हें देखकर आलस के मारे लोग हमेशा यही कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसके पास सुविधाओं की कमी नहीं थी, हमारे पास होती तो हम भी कर लेते। पर सच्चाई तो यही है दोस्त कि किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती। सबके लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है और वैसे भी बहाने तो तुम बना लोगे कि चलो मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं छोटे गांव से आता हूं तो संसाधनों की कमी थी, लेकिन लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अच्छा चलो, एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि लोग तुम्हारी बातों पर भी यकीन कर लेंगे, तो क्या हुआ? इन 10 सालों में जो तुम अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हो उसका क्या? उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि समय तो तेरे लिए रुकने वाला नहीं है। जो तुमने अपने शरीर की हालत बना रखी है जैसे किसी शराबी का बॉडी हो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अभी भी एक एक रुपये के लिए घर वालों पर निर्भर हो, जबकि अगर तुम चाहते तो तुम इन 10 सालों में एक तगड़ी बॉडी बना सकते थे, पैसे कमा सकते थे, गाड़ी खरीद सकते थे, अपनी ड्रीम जिंदगी जी सकते थे जो आज कोई दूसरा जी रहा है। 15 साल की उम्र से तुमने समय बर्बाद करना शुरू किया है और आज 25 के हो चुके हो। हर नए साल यही सोचते रहे कि इस साल तो जिंदगी बदल दूंगा, पर कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। 5 साल बाद तुम 30 के हो जाओगे पर कोई चमत्कार नहीं होगा। उम्र बदलेगी, तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे पर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी अगर तुमने खुद को नहीं बदला, अपनी आदतें नहीं बदली और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। इसलिए दोस्त, अभी भी कुछ समय शेष है जिसमें तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। जो समय बर्बाद हो चुका है उसके बारे में सोचकर बचा हुआ टाइम वेस्ट मत करो। भूल जाओ बीते हुए दिनों को और हरा दो अपने आलस को, और अभी तत्काल सोचो कि तुम्हें जिंदगी में करना क्या है। एक योजना तैयार करो और तुरंत काम स्टार्ट कर दो, तो शायद अभी भी तुम अपनी ड्रीम जिंदगी जी सकते हो। दोस्त, आलस को हराने का सिर्फ एक उपाय है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके अलावा आलस को हराने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। दरअसल जब भी तुम्हें आलस आए और लगे कि सिर्फ 5 मिनट की ही तो बात है, बाद में कर लूंगा, उसी टाइम बिना 1 सेकंड वेस्ट किए तुम काम स्टार्ट कर दोगे। यानी आलस को शुरू में ही मार दो, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है आलस को हराने का। दूसरा और कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये 5 मिनट तुम पर हावी हो गया तो फिर तुम इसे हरा नहीं पाओगे, ये तुम्हें जकड़ लेगा। दोस्तों, एक और समय बर्बादी के जड़ की हमने बात की थी और वो है मन का भटकना। यानी कि कभी कभी हमारा मन काम करते करते भी भटकने की कोशिश करता है। जैसे हम काम तो किए जा रहे हैं लेकिन मन कहीं और लगा है। ऐसे में हम काम करते हुए भी समय बर्बाद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को पूरे शिद्दत से नहीं करेंगे समय बर्बाद ही होगा, हमें उसमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए टाइम वेस्ट से बचने के लिए हमें मन को कंट्रोल करना सीखना होगा।
और इसके लिए भी हमें लगभग सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यानी जैसे ही हमारा मन काम से अलग भटके, मन को जोर देकर फिर से उसी काम में लाओ और ये सोचो कि मुझे तो इस काम में मजा आ रहा है, ताकि तुम्हारा मन भटकने से बच सके। या फिर मन को बस में करने के लिए तुम ध्यान, योग और फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर तुम मेरे बताए हुए बातों को सच में फॉलो कर लेते हो तो समय बर्बाद के चक्रव्यूह से बच जाओगे और आज से कुछ साल बाद तुम एक अलग ही इंसान होगे। तो बस जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर जमाने से और खुद से हार चुके हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सफलता की सीढ़ी मिलती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।